अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इत्तज़ा टेक्निकल सॉल्यूशन। जी फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक टू वे स्विच के बारे में मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा कि एक टू वे स्विच कैसे वर्किंग करता है, इसकी सर्किट डायग्राम क्या है, इससे हम क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं, इसको हमने सीडीयू में कैसे लगाना है, इसकी मुकम्मल मैं आपको डिटेल से मुकम्मल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आज। जी मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं जो ना आपको एक सर्किट डायग्राम इसकी बना के दिखाता हूँ। टू वे स्विच की सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं। ये एक मैं स्विच बना रहा हूँ, ये लेफ्ट साइड पे मैंने स्विच बना दिया है, और ये एक मैं राइट साइड पे भी एक स्विच बना रहा हूँ। इस लेफ्ट साइड वाले को हम कहते हैं स्विच वन, इसका स्विच वन का नाम दे देते हैं SW1, और इस दूसरे वाले को हम जो है ना नाम दे देते हैं SW2, यानी कि स्विच टू। तो इधर से जो है ना ऊपर से हमने जो है ना एक न्यूट्रल और एक लाइन देनी है 220 वोल्ट AC की वापडा की जो है ना हमने सप्लाई देनी है इसको। ये मैं इसको बना देता हूँ। इधर न्यूट्रल है, ये लाइन का सिंबल है। लाइन से जो है ना ऊपर मैं इसका जो है ना ये भी बल्ब बनाने लगा हूँ। ये एक 220 वोल्ट AC का बल्ब जो हमने अब चला के चेक करना है। ये बल्ब मैंने बना दिया है। बल्ब के जो है ना दो वायरें हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। एक से हमने न्यूट्रल देनी है, एक को हमने जो है ना वो फेस देना है, यानी कि लाइन देनी है स्विच के थ्रू। तब जाके हमारा जो है ना ये स्विच ऑपरेट होगा। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ना दोनों स्विच के ऊपर वाले हिस्से को हमने शॉर्ट कर दिया, यानी कि जंपर डाल दिया। नीचे वाले हिस्से को भी दोनों को जो है ना हमने स्विच के दोनों नीचे वाले हिस्सों को भी हमने जंपर डाल दिया। बिल्कुल इसी तरह हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। बाकी ये लाइन है, लाइन को हमने स्विच वन के जो है ना ये दरमियान में हमने कनेक्ट कर देना है। ये वाला ये देखें जी, लाइन को हमने स्विच वन के दरमियान में कनेक्ट कर दिया। बाकी न्यूट्रल को हमने जो है ना बल्ब को डायरेक्ट दे देनी है। न्यूट्रल वापडा की 220 वोल्ट AC की जो है ना न्यूट्रल हमने बल्ब को डायरेक्ट दे दिया। बाकी जो है ना ये दूसरी साइड पे जो लाइन हमने देनी है, ये राइट साइड पे जो स्विच आपको नज़र आ रहा है, राइट साइड के स्विच के दरमियान से जो है ना हमने इसको जो है ना वापटा उसको देनी है, बल्ब को लाइन देनी है। तब जाके हमारा बल्ब ऑन होगा। जी मेरे दोस्तों, ये मैंने एक मुकम्मल टू वे स्विच की सर्किट डायग्राम बना दी है। इस तरह हमने एक सीडीयू में जो है ना एक बल्ब को हम दो स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इसकी जो है ना कनेक्शन वगैरह करते हैं जी। चलो जी, इसकी वायरिंग के कनेक्शन करते हैं अभी हम। ये एक जो है ना ये वायर है, ये एक टू वे स्विच है। ये सबसे पहले जो है ना हमने इसके ऊपर एक केबल इंसर्ट करनी है। इसके ऊपर ये केबल है, ये दूसरी केबल भी जो है ना टू वे स्विच के सबसे ऊपर हमने लगा देनी है। इस तरह ये ना ये रेड कलर की केबल है, ये हमने टू वे स्विच के जो है ना दोनों के ऊपर वाली साइड पे हमने लगा देनी, जैसा कि मैंने ड्राइंग में बताया हुआ है। बाकी ये ना अभी दूसरी केबल हम पकड़ते हैं। दूसरी केबल भी जो है ना हम नीचे वाली साइड पे लगाते हैं स्विच के। ये मैंने नीचे वाली साइड पे मैंने लगा दी है। तो अब जो है ना दूसरी साइड से भी हम जो है ना इसको कनेक्ट करेंगे, नीचे वाली साइड से ही। ये नीचे वाली साइड पे मैं कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ अभी। तो मुकम्मल जो है ना जिस तरह मैंने ड्राइंग बनाई हुई है, इसकी सर्किट डायग्राम मैंने बनाई हुई है, बिल्कुल उसी के मुताबिक हमने जो है ना इसके कनेक्शन वगैरह करने हैं। ये ना ये देखें, दोनों स्विच के ऊपर वाली साइड पे एक वायर लगी हुई है रेड कलर की, और नीचे वाली साइड पे वायर लगी हुई है। ये एक वापडा की सप्लाई है जो हमने ना इसको देनी है। ये जो है ना ये स्विच जो लेफ़्ट साइड पे पड़ा हुआ है, इसकी दरमियान वाली जो है ना जगह इधर इधर से हमने जो है ना इसकी वापडा की लाइन देनी है इसको, यानी कि फेज़ देना है इसको 220 वोल्ट AC का। ये दरमियान में मैं कनेक्ट करने लगा हूँ इसको। दरमियान में कनेक्ट कर देते हैं। ये वापडा की जो है ना 220 वोल्ट AC होंगे यहाँ पे। और न्यूट्रल जो होगी ना ब्लैक कलर की न्यूट्रल हमने यूज़ करनी है। ये न्यूट्रल जो है ना हमने बाद में कनेक्ट करेंगे, इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे बल्ब के साथ। ये दूसरी साइड पे जो है ना दरमियान में हम रेड कलर की केबल लगा रहे हैं। ये दरमियान में रेड कलर की केबल लगाएंगे इधर भी इस स्विच के दरमियान से। इसको जो है ना फिर आगे हम बल्ब के साथ कनेक्ट कर देंगे इसको, इस केबल को। ये बल्ब के साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ये होल्डर है जी बल्ब का, इसके साथ जो है ना हम इसको इस केबल को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसको इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करके इसको मैं टाइट कर देता हूँ। ये जी ये केबल मैंने जो है ना अभी लगा दी है, रेड कलर की केबल यहाँ पे मैंने लगा दी है। अब जो है ना वापडा की न्यूट्रल रह जाएगी बल्ब को जो हमने देनी है, क्योंकि बल्ब को जो सप्लाई जानी है ना वो फेज़ और न्यूट्रल दोनों जाएंगे तो बल्ब ऑन होगा, अदरवाइज़ बल्ब ऑन नहीं होगा। तो इसकी जो है ना ये देखिए, ये अपना फेज़ जो है ना जा रहा है बल्ब को, ये स्विच के थ्रू जा रहा है। ये स्विच का दरमियान वाला हिस्सा है, दरमियान वाले हिस्से से हमने बल्ब को दे दिया, फेज़ दे दिया, यानी कि लाइन दे दी है। जब इसको हम ऑन करेंगे तो लाइन सीधी चली जाएगी। बाकी न्यूट्रल जो है ना हमने डायरेक्ट दे देनी है इसको, इस होल्डर को डायरेक्ट दे देनी है न्यूट्रल वापडा की। ये मैंने डायरेक्ट जो है ना केबल इसको लगा दिया न्यूट्रल इस होल्डर के साथ। दे जी मैंने इंसर्ट कर लिया। अब इसको जो है कनेक्शन वगैरह टाइट कर देते हैं। इसको टाइट वगैरह करने के बाद जो है ना इसको हम दोबारा बाकायदा चला के प्रैक्टिकल करके भी आप देखेंगे इसको। जी ये मैंने ऑन कर दिया। बिल्कुल जिस तरह मैंने सर्किट डायग्राम बनाई हुई है उसी के मुताबिक मैंने इसके कनेक्शन वगैरह कर दिए हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह। बहुत ही इजी कनेक्शन है इसके। अभी मैं इसको चला के ऑपरेट करके भी आपको जो है ना मैं चेक कराता हूँ। ये देख लें जी, अभी मैं बल्ब इसके साथ लगा देता हूँ। ये बल्ब मैंने इंसर्ट कर दिया इसके अंदर। बाकी अभी हम स्प्रेड करते हैं जी इसको। ये देखें जी, इसका सारा मुकम्मल यानी कि सर्किट डायग्राम इसकी बन गई है। तो मुकम्मल जो है ना अभी हम जो है इसका स्विच इंसर्ट करके इसको चला के चेक करते हैं जी। जी फ्रेंड्स, ये मैंने स्विच पावर स्विच इसका इंसर्ट कर लिया है।
अब इसको जो है ना हम ऑपरेट करके चेक करते हैं। सबसे पहले फ़र्ज़ करें ये सीडिंग का पहला स्टेप है और ये वाला सीडिंग का आखिरी स्टेप है। तो पहले स्टेप से हम लाइट को ऑन करेंगे, ऑन करके हम सीडिंग के ऊपर चले जाएंगे। ऊपर चले जाने के बाद जो है ना हम दोबारा इस बटन से दोबारा लाइट को ऑफ कर सकेंगे। तो सबसे पहले जो है ना हम इधर से एंटर होते हैं सीडिंग की तरफ। फ़र्ज़ करें इधर से मैं ऑन करूँगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा। ये देखें जी, ये मैंने ऑन किया, इधर से बल्ब ऑन हो गया। अब मैं दोबारा छत के ऊपर चला जाता हूँ। छत के ऊपर जाने के बाद दोबारा ये उधर स्विच लगा हुआ है, इधर से मैं जो है ना इसको बंद करूँगा तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा जो है ना बंदे ने फ़र्ज़ करो छत के ऊपर जो भी काम था उसने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद दोबारा वो नीचे आना चाह रहा है। नीचे आने के लिए जो है ना दोबारा इस बटन को प्रेस करेगा ना, दोबारा फिर ये बल्ब ऑन हो जाएगा। और नीचे जब जाएगा, नीचे जाके दोबारा इसको प्रेस करेगा नीचे वाले बटन को, तो इधर से जो है ना स्विच हमारा बंद हो जाएगा, बल्ब हमारा बंद हो जाएगा। इस तरह जो है ना हम ऑटोमेटिकली एक ही बल्ब को दो जगहों से कंट्रोल कर सकते हैं। ये सर्किट हम सीढ़ियों के ऊपर अक्सर यूज़ करते हैं ताकि जो है ना हमें बार बार एक स्विच से ऑपरेट ना करना पड़े। जी फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल वाले आइकन को भी दबा दें ताकि मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।